सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल लिखने पर स्विट्जरलैंड की ये कंपनी आपको वर्क परमिट देगी। अकोमोडेशन, फूड इसके अंदर इंक्लूड है और सैलरी वहां पर आपको मिलेगी पाकिस्तानी, अगर मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 7 से 7.5 लाख रुपए महाना आप कमा सकते हैं। अगर आप 5 साल स्विट्जरलैंड के अंदर रेगुलर रहते हैं, आप उसकी गवर्नमेंट को लीगली टैक्स पे करते हैं, तो 5 साल के बाद आपको स्विट्जरलैंड का पासपोर्ट भी मिल जाता है। इसके अंदर अप्लाई कैसे करने, क्या तरीकेकार है, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीकाकार समझते हैं, उसके बाद सीनियर डाटा इंजीनियर की जॉब है, ठीक है। लॉजिस्टिक ऑपरेटर की जॉब है, उसके बाद जी क्वालिटी इंजीनियर ऑपरेशन की जॉब है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। स्विट्जरलैंड की आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी बताने जा रहा हूं जो कि सिर्फ और सिर्फ आप उसके अगर 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो वो कंपनी आपको वर्क परमिट इशू करेगी, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपने ईमेल पुट किया और आपको वो कंपनी बोलेगी जी आए जी हजरत ये अपना वर्क परमिट लें और आप जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होने चाहिए। उसके अंदर जॉब्स कौन कौन सी हैं वो देखते हैं और उसमें आपकी कौन सी पोजीशन बन रही है और आपका क्या एक्सपीरियंस है और वहां पर क्या एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर जो है वो अपनी जॉब अप्लाई करनी है। नंबर 1। नंबर 2, एक ऐसी आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी बताऊंगा जिसके ऊपर आपको अपनी सीवी, कवर लेटर और आपके बाकी जितने भी डिप्लोमास हैं और आपके सर्टिफिकेट्स हैं और आपके बाकी के डॉक्यूमेंट भी आपको रिक्वायर्ड है। ये भी स्विट्जरलैंड की ही एक ऐसी कंपनी है जो कि इस टाइम के ऊपर हायर कर रही है, क्योंकि हालिया मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 2025 में स्विस गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि उनको 35,000 वर्कर्स की जरूरत है। अब उसके अंदर ज्यादातर जो थे वो स्किल्ड बेस थे, अनस्किल्ड बेस के अंदर भी थे, क्योंकि उनकी लोकल लेबर मार्केट से बहुत ज्यादा प्रेशर था वहां की गवर्नमेंट के ऊपर। और उसकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपने पोर्टल्स के ऊपर भी ये अनाउंस किया था कि हमें फॉरेनर वर्कर चाहिए, चाहे वो स्किल्ड बेस हो या अनस्किल्ड बेस्ड हो, तो वो उनको हायर कर रहे हैं और एप्लीकेशंस भी ले रहे हैं। वहां से एप्लीकेशंस के रिस्पांस भी आना स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे लोगों को कि अगर आपके पास यूरोपास में एक एटीएस अप्रूव्ड सीवी और कवर लेटर नहीं है तो आप लोग अभी हमारे टेलीग्राम के ऊपर राब्ता कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसके अंदर भी बहुत सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर राब्ता करेंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर आप अपनी सीवी, कवर लेटर और अगर आप लोग हमारा 2 मंथ का पैकेज बाय करना चाहते हैं यूरोप या शेंजन के किसी कंट्री में जॉब अप्लाई करने के लिए, तो वो बहुत ही एक रीजनेबल प्राइस के अंदर लगा हुआ है, तो उसमें आप लाजमी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो बाकी चले आए बिना वक्त जाए किए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तरीका कर समझते हैं। उसके बाद एंड के ऊपर आपने मेरी एक छोटी सी बात है, वो हर पाकिस्तानी से मेरी एज एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बात लाजमी आप सुन के जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इन 2 वेबसाइट के ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा, नंबर 2 ये, नंबर 1 ये, ठीक हो गया। ये पहली जो वेबसाइट है, ये इन दोनों के जो लिंक है ना आपको वो मेरे व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पर बड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो apply.workable.com/AKTIIA/jobs आप लिखेंगे, ठीक हो गया जी। इंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। जॉब ओपनिंग के ऊपर डायरेक्टली आपको लेके आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप चेक करें, इसके ऊपर सबसे पहले तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज को हम यहाँ से जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, अब ये इंग्लिश जो है ये इंग्लिश में हो चुकी है, ठीक है। सारी ये देखें इंग्लिश में आ चुकी है, सही है। अच्छा, ये इसके ऊपर सिर्फ आपको यहाँ पर 3 जॉब मिलेंगी, जिसके अंदर सीनियर डाटा इंजीनियर की जॉब है, ठीक है। लॉजिस्टिक ऑपरेटर की जॉब है, उसके बाद जी क्वालिटी इंजीनियर ऑपरेशन की जॉब है, ठीक है। ये 3 जॉब आपको मिलेंगी। ये तीनों की तीनों, मज़े की बात ये है कि ये तीनों की तीनों फुल टाइम जॉब है। ये नहीं है कि ये पार्ट टाइम है या कुछ ऐसा वैसा है, फुल टाइम जॉब है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जॉब है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जॉब हैं। अच्छा, अब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, लॉजिस्टिक ऑपरेटर की जॉब है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक हो गया था, मेरे से अच्छा ओपन होगी, चलें खैर कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जॉब ओवरव्यू उन्होंने दिया हुआ है सारा, आप इसको रीड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताई हुई हैं सारी कि इसके अंदर काम क्या है। रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई हुई है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ये सारी इसके अंदर ये लिखी हुई है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बेनिफिट जो आपको मिल रहे हैं वो ये वाले बेनिफिट मिल रहे हैं आपको, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी नंबर 1 ये है कि इंटरनेशनल ट्रैवल 5% ऑफ टाइम, ये भी आपको दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा खैर, अब इसके अंदर हमने अप्लाई करना है। अप्लाई हमने कैसे करना है, अप्लाई फॉर द जॉब के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ वाले एप्लीकेशन वाले फॉर्म के ऊपर ले आएगा, जिसके ऊपर आपको
पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब मज़े की बात बताऊं, यहाँ पर आपको कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ये आप देख रहे हैं कि ये सारा फिलअप करना पड़ेगा। मज़े की बात अब सुने, अब इसमें क्या है, फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, ईमेल लिखें, अप्लाई कर दें, दैट्स इट। आगे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है, हेडलाइन है ऑप्शनल है, फ़ोन नंबर है ऑप्शनल है, एड्रेस है ऑप्शनल है, यहाँ पे फ़ोटो है ऑप्शनल है, यहाँ पे प्रोफाइल में एजुकेशन है ऑप्शनल है, एक्सपीरियंस ऑप्शनल है, समरी ऑप्शनल है, रिज्यूम ऑप्शनल है, उसके बाद जी कवर लेटर ऑप्शनल है। सबमिट कर दें, दैट्स इट। वो आपकी ईमेल के ऊपर आपसे कांटेक्ट करेंगे। बंदा पूछे भी यार तुसी पागल हो कि जो आ चीज़ां ऑप्शन रखियां हुई हैं तो फिर तुसी ये क्यों दिता हुआ है सारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप ये सिर्फ 3 चीज़ें लिखें, फिलअप करें इसको, दैट्स इट, ठीक है। और आपका इसके अंदर कोई काम नहीं है। नंबर 2 के ऊपर आ जाए जी। नंबर 2 के ऊपर है जी www.ACCES बार लगाएंगे PERSONNEL.CH/offers, आगे फिर बार लगाएंगे DEMPLOI/ लिख देंगे, ठीक है। वैसे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको ये लिंक मिल जाएगा। इंटरप्रेस करेंगे, जैसे हम इंटरप्रेस करते हैं डायरेक्टली हमें इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। फ्रेंच में होगी, इसको आपने इंग्लिश में कर लेना है। जॉब ऑफर्स आपके सामने निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जॉब हैं वो ये हैं कि जी सबसे पहली जो जॉब है वो इंटेंसिव केयर नर्स है, ठीक है। इंटेंसिव केयर नर्स अब क्या होती है कि वो जो आईसीयू वार्ड होता है ना, जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर एक नर्स है, ठीक है, वहाँ जॉब है, ठीक है। उसके बाद जी टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जी HR एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब मिलेगी। रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट 80%, ठीक है। उसके बाद जी टेक्नीशियन लेआउट डिज़ाइन। उसके बाद सी मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर मिल जाएंगी। HR एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रीड मोर के ऊपर आप आएँ, ठीक है। आने के बाद अब यहाँ पर ये देखें सेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टर है, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी ये वर्क रेट जो है वो 100% है इसका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी हुई है, स्किल उसने बताया हुआ है। आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ पे नेम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, सर मैडम, नेशनैलिटी लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट अवेलेबल लिखें, ईमेल लिखें, फ़ोन नंबर लिखें, उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंट लिखें, उसके बाद जी डिज़ायर्स प्रोफेशन लिखें अपना, ठीक है। रिज्यूम अपलोड करें, सर्टिफिकेट अपलोड करें, डिप्लोमा अपलोड करें, एडमिन फाइल अपलोड करें। उसके बाद जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, कॉन्टैक्ट टाइप, ये अपने नोटिस पीरियड वो वगैरह वगैरह यहाँ पर आपने बताना है। यहाँ पर चेक लगा के आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी आपका जो है वो प्रोसेस शुरू हो गया। आई एग्री दैट माई प्रोफेशनल डाटा may बी यूज इन द context of processing my application, read our data protection। वो आपका मतलब कि वो कह रहा है कि ठीक है, वो आई एग्री, मैंने उसके ऊपर बस आप इसके ऊपर चेक लगाएं और आप अप्लाई कर दें, ठीक हो गया जी। तो हाँ जी, तरीकेकार आपने समझ लिया, चीजों को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया होगा। अगर आपको इसमें किसी चीज की नहीं समझ आई तो आप लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। बात मैंने आपसे ये करनी थी कि पाकिस्तानियों देखो, ये जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ये जो ऐसी मैं नई नई वैकेंसीज लेके आता हूँ, नई नई रिक्रूटमेंट एजेंसीज लेके आता हूँ, नई नई कंपनीज आपको बताता हूँ, ये 100% लीगल और ऑथेंटिक वे है। अब पाकिस्तान के अंदर दुबई ने वीजे बंद कर दिए, सऊदीया ने वीजे बंद कर दिए, कतर, ओमान, मस्कत, कहीं से कोई वर्क परमिट पाकिस्तानियों को देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब लोग हाथों में पैसे उठा के फिरते हैं, हमें वर्क परमिट दे दें, वर्क परमिट है ही नहीं। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। अगर दुबई, सऊदीया, कतर जैसे कंट्री हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, तो यूरोप, शेंजन, वो बड़े एक डेवलप कंट्री हैं यार, वो ऐसे आपको देते हैं वर्क परमिट, भला ये सोचने की बात है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है जी, पाकिस्तान के अंदर हर बूहे दे उत्ते बंदा जिहड़ा कूड़ा चक्कण वाला भी है, वो भी कहता मेरे को यूरोप दा वर्क परमिट है, तुसी आओ भाई मैं तुहानू यूरोप दा वर्क परमिट देना। मैं यकीन करो, मैं इत्थे बैठा, मैं तुहानू चैलेंज करदा, मैं 1 करोड़ रुपया देंगा, ठीक है। पाकिस्तान के किसी भी कोने दे विच तुसी बैठे हो, मैं तुहानू उत्थे दा SHO कहो, DPO कहो, DSP कहो, इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल मैं तुहानू वो जमानती देंगा, आफ्टर वीजा पेमेंट देंगा। मैनू कोई 100% वर्क परमिट देवे, ओ भाईजान है ही नहीं, वो किसी दे कोल भी नहीं है। मैं 7100 बंदे दे नाल मैं अननोन पर्सन बन के मैं कॉलां दे उत्ते मैं राबते कीते, जो मैनू मिसगाइड करते। हुण एक मुल्तान तो बीबी सीगी जी, ओनू मैं पुछया, मैं कहा जी किदां किदां करके लैग्जमबर्ग दा तुसीं प्रोसैस कर रहे हो। उन्हें मैनू बड़े कहाड़ियां गेड़ियां, मुड़ के मैनू कहंदी तुहाडा यूरोपास एक CV कवर लेटर चाहिए। मैं कहा यूरोपास दे विच सिर्फ यूरोपास फॉर्मेट में चाहिए आपको, या उसमें ATS अप्रूव होना चाहिए। अब वो ATS को कहिए नहीं नहीं सर ABS नहीं, और मैं क्या बीबी ABS, मैं क्या ब्रेकां होंदियां,
मैं क्या ये ATS में कह रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਹੈ ਕੌन मैं क्या मैं तेरा प्यो बोल रहे हैं ए मेरा चैनल है वेख मैंने ब्लॉक कर गई ये मामलात हैं मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये समझाना चाहता हूँ पाकिस्तानियों ये लीगल और ऑथेंटिक वे है इसमें हमारे डेनमार्क के 3 वीजे प्रूव होके आए हैं उसके बाद हमारा लग्जमबर्ग का होके आया उसके बाद जी हमारा इटली गए हैं लोग उसके बाद जर्मनी गए हैं उसके बाद जी और काफी सारे कंट्री मूव किए हैं लोग ये लीगल और ऑथेंटिक वे है आप मैं कहता हूँ कि इस चीज की तरफ आए अगर आप मैं ये भी नहीं मैं आपको कह रहा कि जी नहीं जी तुसी मेरा ही पैकेज बाय करो तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ होना नहीं मैं कहता हूँ कि यार इसके ऊपर आप अप्लाई तो करें एक बार आप ट्राई तो करें तो फिर ही आपको फायदा होगा फिर ही आपको चीजें समझ आएंगी तो बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो लोग आए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और लोग अपना एक अच्छा मुस्तकबिल बना सके तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए पीस ऑफ